हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एएलपी का 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एएलपी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2024 का विजेता जो है ये कौन रहा था। तो देखिए, आईपीएल 2024 का जो विजेता यानी फाइनल जो मैच है ना, ये आपका कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें आपका जो विजेता टीम रहा था ये आपका केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। तो कोई केकेआर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो देखिए, आईपीएल 2024 का उप विजेता जो है यानी रनर अप जो है ये आपका सनराइजर्स हैदराबाद रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, आईपीएल 2024 का फाइनल मैच जो है ये कब और किस स्टेडियम में खेला गया था। तो देखिए, आईपीएल 2024 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 26 मई 2024 को जो है चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रनर्स अब तो मैंने बता दिया सनराइजर हैदराबाद रहा था, विजेता जो ये आपका केकेआर रहा था, और जो आपका विजेता टीम रहा था आईपीएल 2024 का, इसे जो आपका राशि जो पुरस्कृत किया गया था ये आपका 20 करोड़ रुपए जो वो पुरस्कृत किया गया था। रनर अप यानी सनराइजर हैदराबाद को जो है ये आपका 13 करोड़ रुपए जो वो दिया गया था। तीसरे स्थान पे जो आपका आईपीएल 2024 में जो टीम रहा था ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था, और इसे जो आपका 7 करोड़ रुपए जो वो पुरस्कार धनराशि जो वो दी गई थी। चौथे स्थान पे जो आपका टीम रहा था जो आपका आईपीएल 2024 में ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जो है ये आपका 6.5 करोड़ रुपए जो वो दिए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आईपीएल 2024 से आपका प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए, आईपीएल 2024 में टूर्नामेंट का जो उभरता हुआ खिलाड़ी बना था ना, ये आपके सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी नीतीश रेड्डी जो वो बने थे। अब आपको जैसा पता है कि आईपीएल में हर सीजन जो प्लेयर चेंज होते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा। आईपीएल 2024 में जो नीतीश रेड्डी है ना, ये सनराइजर्स हैदराबाद से खेले थे, और इन्हें जो आपका 10 लाख रुपए जो वो दिया गया था। आईपीएल 2024 में जो सबसे ज़्यादा जो रन मारते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में, उन्हें जो है ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है, और आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप से जो है ये आपके विराट कोहली को जो वो दिया गया था। पर्पल कैप की बात कर ले तो देखिए, पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं ना, उस खिलाड़ी को पर्पल कैप जो वो दिया जाता है। और आईपीएल 2024 में पर्पल कैप जो है ये आपके हर्षल पटेल को जो वो दिया गया था, और 2024 में जो हर्षल पटेल है ना, ये पंजाब से जो वो खेले थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की अगर बात कर ले तो देखिए, आईपीएल 2024 में सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी रहा था ना, ये आपका सुनील नरेन जो वो रहा था। सुनील नरेन ने जो है आईपीएल 2024 में 482 रन भी मारे थे, और साथ ही साथ 17 विकेट भी जो वो लिए थे। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये आपके जेक फ्रेजर मैकगर को जो वो दिया गया था, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। गेम चेंजर ऑफ सीजन का जो अवार्ड है ये आपके सुनील नरेन को जो वो दिया गया था। अल्टीमेटम फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड जो ये आपका सुनील नरेन को दिया गया था। फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये टीमों को दिया जाता है, और 2024 में जो फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका आईपीएल 2024 के बारे में। अगर डब्ल्यूपीएल की बात कर ले यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर ले तो देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2023 में खेला गया था, और इसका जो विजेता रहा था वो आपका मुंबई इंडियंस रहा था। वहीं अगर डब्ल्यूपीएल 2024 की बात कर ले तो ये आपका दूसरा संस्करण रहा था, और दूसरा संस्करण का जो विजेता है ना, ये आपके आरसीबी का टीम रहा था, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो है वो टीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अक्टूबर 2024 में जो है
रेपो दर जो ये कितना रहा था, तो देखिए अक्टूबर 2024 में जो आपका रेपो दर है ना, ये आपका 6.50% रहा था। तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो ये आपका 3.35% है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रेपो जो रेट होता है ना, ये कौन बदल सकता है, तो ये आपका आरबीआई के द्वारा जो वो बदला जा सकता है। इसके अलावा बात कर ले आपका रेपो दर होता क्या है, तो देखिए रेपो दर उस ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ना, ये वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। और रेपो का जो मतलब होता है ना, वो आपका पुनर्खरीद समझौता या फिर पुनर्खरीद जो है ये आपका होता है। और बैंक पात्र प्रतिभूतियों को बेचकर जो है आरबीआई से जो वो आपका ऋण जो वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड 3 times देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यानी यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना जो है वो बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, तो R इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो देखिए R हो गया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, और L जो होगा ये आपका लेंथ ऑफ द वायर हो गया। तो R जो होता है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो जब आपका लेंथ जो है यानी लंबाई जो ये आपका 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, तो जो आपका रेजिस्टेंस भी होगा ये आपका 3 गुना जो वो बढ़ जाएगा। तो 3 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड व्हाट, यानी ध्रुव और फोकस के बीच जो दूरी होती है ना, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, इसे जो आपका फोकल लेंथ जो है वो कहा जाता है। तो फोकल लेंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की बात कर ले, तो यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण हिस्सा है, और इसे जो आपका सी से जो वो डिनोट जो वो किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या की बात कर ले तो यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण भाग जो वो बनता है, और इसे जो आपका आर से जो वो आपका जो वो दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष यानी आपका पी की बात कर ले तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है ये आपका मुख्य अक्ष जो वो कहलाता है। आपका ध्रुव को जो है आपका पी से डिनोट किया जाता है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को जो है ये आपका मुख्य अक्ष जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका दर्पण के ध्रुव पर जो ये आपका अभिलंब होता है। वहीं अगर एपर्चर की बात कर ले तो देखिए गोलाकार दर्पण के व्यास को उस एपर्चर जो वो कहा जाता है, और यह दर्पण की जो है ये आपके परावर्तक सतह को जो वो दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले फोकस की, तो ये जो आपका मुख्य अक्ष का वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो है परावर्तन के बाद मिलती है और अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में जो है ये आपका मिलती हुई जो वो प्रतीत होता है, उसे ही जो आपका फोकस जो है वो कहा जाता है। और फोकस को जो है आपका एफ से जो वो दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर फोकस दूरी की बात कर ले तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को जो है ये आपका फोकस दूरी जो वो कहा जाता है, और इसे भी जो आपका जो है स्मॉल एफ से जो है ये आपका जो है वो दर्शाया जाता है। जब आपका कैपिटल एफ रहे ना तो ये आपका फोकस को दर्शाता है, जब आपका स्मॉल एफ रहे तो ये आपका फोकस दूरी को जो वो दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका काइनेटिक एनर्जी से जो आपका न्यूमेरिकल जो वो पूछा गया था, हालांकि आपका जो है नोटिस जारी किया गया जिसके कारण बच्चे जो है सवाल भेज नहीं पा रहे हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपका न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है वो आपका हाफ mv² होता है, और इसी फॉर्मूले पे आपको पुट करके जो है आपको न्यूमेरिकल को जो वो सॉल्व कर लेना था। कुछ बच्चों ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट 0 ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जब 0 होता है ना, तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो वो आपका 0 होता है। तो ये भी आपका सही जो वो कथन है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 ऑप्शन में दिया गया था तो डिस्प्लेसमेंट 0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक योजना से आया था कि मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित जो है आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए अगर मिशन वात्सल्य योजना की बात कर ले तो देखिए हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है मिशन वात्सल्य योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो वो जारी किए हैं, जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से जो है ये आपका निर्देश जो वो लागू होंगे।
और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए वर्ष 2009-10 में एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जो है मिशन वात्सल्य अर्थात बाल संरक्षण सेवा योजना को जो वो शुरू किया गया था। तो अगर पूछा गया था कि कब शुरू किया गया था तो ये आपका 2009-10 में जो इसे शुरू किया गया था। किस मंत्रालय की पहल है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो ये पहल है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया था मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। एक क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स से जो वो पूछा गया था, यानी एक विद्युत तंत्रिका आवेग से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए एक विद्युत तंत्रिका आवेग जिसे जो आपका एक्शन पोटेंशियल भी जो वो कहा जाता है, और एक विद्युत संकेत जो है जो न्यूरॉन के अंश धातु के साथ जो ये आपका यात्रा करता है। तो अगर ये पूछा गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि तंत्रिका आवेग में विद्युत आवेग जो है निम्नलिखित किन कारणों से जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो देखिए तंत्रिका आवेग में विद्युत जो आवेग है ना, ये आपके आयनों के कारण जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में अगर आपका आयन दिया गया होगा तो आयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका एक पोटेंशियल एनर्जी से जो आपका एक न्यूमेरिकल जो वो पूछा गया था। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका P = mgh होता है। तो सिंपल इस फॉर्मूले पे पुट करके जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी का मान जो वो निकाल लेना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो वो सॉल्व करते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जो क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी। आपका कमेंट को जो वो आपका जो है वायरल नहीं किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको जितने प्रश्न याद हैं आप जो वो कमेंट करके क्वेश्चन जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे का आपको यहाँ पर रियल एनालिसिस जो वो देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।